हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे डिजिटल लॉजिक फैमिली की। ठीक है, तो वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो हम वही वाला पोर्शन यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं? एक सिंगल चिप होती है जहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करते हो एक ही चिप के अंदर। ठीक है, तो वो आपके क्या बन जाते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आर चिप पीस ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल दैट कंटेन ऑल द ट्रांजिस्टर रजिस्टर एंड कैपेसिटर नेसेसरी टू क्रिएट अ डिजिटल सर्किट और सिस्टम। ठीक है, तो जो पहली आईसी जो फैब्रिकेट की थी 1958 में की गई थी, जैक किर्बी ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, नोबेल प्राइज़ उनको कब मिला था? 2000 के अंदर। और रॉबर्ट नॉइज ऑफ फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड द फर्स्ट आईसी इज 1959। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम याद रख लेना बाई चांस आ जाए तो, अदरवाइज आईसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इंटीग्रेटेड सर्किट जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये तो आपने चीज़ें पढ़ी हैं जब हमने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पढ़ा था, तो हमने ये भी देखा था एलएसआई वीएलएसआई हम कौन सी जनरेशन में यूज़ करते हैं, देखा था कि नहीं देखा था। ठीक है, यूएलएसआई जो है अभी एट प्रेजेंट जो आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि जो एसएसआई है ये सबसे छोटा होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ पर एक सिंगल चिप के अंदर हम कितने गेट का यूज़ करते हैं? 12 गेट का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या स्टडी किया है भाई? हमने गेट्स देखे हैं। ठीक है, मल्टीपल गेट देखे हैं, उसके अंदर जो है आपकी यूनिवर्सल गेट, उसके बाद जो है हमने फंडामेंटल नंबर सिस्टम, आपके जो कोड्स वगैरह हैं वो हमने किया है, उसके बाद हमने जो है फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन लेवल की। सबसे पहला आता है आपका एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आप सिंगल चिप के अंदर 12 गेट्स को यूज़ करते हो। सेकेंड है आपका एमएसआई, जहाँ पर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, जहाँ पर आप सिंगल चिप में 100 गेट का यूज़ करोगे। ठीक है, फिर है आपका एलएसआई, जहाँ पर जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो साथ के साथ ये एक तरीके से एब्रीविएशन भी है, इनको याद कर लो। ठीक है, एलएसआई में आप 1000 गेट यूज़ करते हो सिंगल चिप पर। वीएलएसआई में जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ये आप 10,000 गेट पर चिप यूज़ करते हो। ये जो है वीएलएसआई आप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ करते हो। उसके बाद है यूएलएसआई, दैट इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि अभी फिफ्थ जनरेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है 100 के गेट आप यूज़ करते हो एक पर यानी कि सिंगल चिप के ऊपर। ठीक है, इसके बाद देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई ये करेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा सा ध्यान देना कि फ़ैन इन क्या होता है, फ़ैन आउट क्या होता है। समटाइम जो है क्वेश्चन आ जाता है कि फ़ैन इन की डेफिनेशन या फ़ैन आउट की डेफिनेशन, या फिर ये कहेगा कि सबसे ज़्यादा फ़ैन इन फ़ैन आउट कहाँ पर होता है, किसके अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जो लॉजिक फैमिली है उसको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ओके, फैन इन क्या कहता है आपका? फैन इन जो होता है कि नंबर ऑफ इनपुट कनेक्टेड टू द गेट विदाउट एनी डिग्रेडेशन ऑफ द वोल्टेज लेवल। देखो अभी तक आपने गेट पढ़े हैं, उसमें आप क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ इनपुट देते थे, नंबर ऑफ इनपुट देते थे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कौन सा गेट है अभी? एंड गेट है। यहाँ पर आपने कितनी जो है इनपुट दी है अभी? 2 इनपुट दी हैं। तो ये आपका क्या बन गया? ये जितनी हम इनपुट देते हैं कि यहाँ पर कितनी इनपुट दी, तो यहाँ पर कितना फैन इन हुआ भाई? 2। यहाँ पर आपका क्या है? फैन इन। ठीक है, 3 इनपुट दे दी तो आपके कितने फैन इन हो गए? 3। मतलब कितनी नंबर ऑफ इनपुट जो हैं वो एक सिंगल गेट से कनेक्टेड हैं विदाउट एनी डिग्रेडेशन ऑफ द वोल्टेज लेवल। मतलब एक सिंगल गेट से कितनी इनपुट जो है वो कनेक्टेड है, वो आपका कहलाता है फैन इन। ठीक है, क्लियर है? फैन इन क्या होता है? फैन आउट आपका क्या होगा कि फैन आउट कहता है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स लोड्स द आउटपुट ऑफ द गेट कैन ड्राइव विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। क्या बोल रहा है? देखो भाई, इसके अंदर तो हमने एक पर्टिकुलर सिंगल गेट को नंबर ऑफ इनपुट दे दी। ठीक है, तो ये आपका फैन इन हो गया। फैन आउट में क्या कह रहा है? फैन आउट में कह रहा है कि मैंने एक सिंगल जो है एक सेकेंड, मैंने एक सिंगल गेट को इनपुट दी, मैंने यहाँ पर इसको इनपुट दी। ठीक है, अब जो इसकी जो आउटपुट होगी, इसकी जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट की क्या करेगी? इनपुट का काम करेगी। सपोज मैं यहाँ पर एक डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे मैंने एक इस गेट को एक सिंगल इनपुट दी, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक इनपुट दे दी। अब इसकी आउटपुट जो है वो मल्टीपल आपके गेट के अंदर जा रही है, जैसे इस 4 गेट के अंदर जा चली गई। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो आउटपुट है वो इनके लिए 4 गेट के लिए किसका काम कर रही है, एज ए इनपुट का काम कर रही है, वही कहलाता है आपका फैन आउट। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ, अगर हम फैन आउट की बात करें, क्वेश्चन दे दे कि ये डायग्राम बना दे और आपको कहेगी इसमें कितना फैन आउट हो रहा है, तो इसमें आपका जो है 4 जो है फैन आउट हो रहा है, क्योंकि जो आप इनपुट दे रहे हो वो 4 गेट को दे रहे हो। ठीक है, क्लियर है भाई। मतलब यहाँ पर हम पहले एक सिंगल गेट को इनपुट देंगे, उसके बाद उसकी जो आउटपुट अदर गेट के लिए जो इनपुट का काम करेगी वो आपका फैन आउट कहलाएगा। समझ में आया भाई कि फैन इन और फैन आउट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात देखो पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन क्या होता है, समटाइम पूछा होगा, पावर डेसिपेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो पावर डेसिपेशन एक मेजर होता है पावर कंज्यूम्ड बाय द गेट, कि एक गेट के थ्रू जो कितनी पावर को कंज्यूम किया गया व्हेन फुली ड्रिवन बाय ऑल इट्स इनपुट, किसकी सारी इनपुट है, मतलब कितनी जो है उसने पावर को कंज्यूम किया है, वो आपका पावर डेसिपेशन कहलाता है। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये मैंने एक बना लिया, एक सेकेंड, मैंने एक गेट बना लिया। ठीक है, ये एक इनपुट गई ए। अब यहाँ से मतलब जब इनपुट दी और यहाँ से जब निकल के जो आपको आउटपुट मिलेगी, इनके बीच में मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने डायरेक्ट इनपुट दी और फटाक से विद इन सेकेंड भी नहीं लगे और आपको जो है आउटपुट मिल गई। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत वहाँ पर डिले हुआ ही होगा, कुछ सेकेंड्स का, कुछ जो है मिनट का भी हो सकता है, कुछ सेकेंड का ही लगा लो कि भाई कितना जो है इनके बीच में प्रोपोगेशन डिले हुआ है। समझ में आया भाई। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस आता है वो आपका प्रोपोगेशन डिले कहलाता है। अब यहाँ से एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि जितने नंबर ऑफ गेट होंगे उतना ही जो है आपका पावर डेसिपेशन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। प्रोपोगेशन डिले इज द एवरेज ट्रांजिशन डिले टाइम। क्या होता है, एवरेज ट्रांजिशन डिले टाइम फॉर द सिग्नल टू प्रोपोगेट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट व्हेन द सिग्नल चेंज इन वैल्यू। ठीक है, और इसको किस में मेजर करते हैं, नैनो सेकंड में। ठीक है, और नैनो सेकंड किसके बराबर होती है, 10⁹। समझ में आया भाई कि देखो अगर मैंने यहाँ पर मल्टीपल गेट लगा दिए, इसके आउटपुट इसके लिए इनपुट का, इसके आउटपुट इसके लिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका प्रोपोगेशन डिले है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसकी आउटपुट आएगी देन ये वाला काम करेगा, इसकी आउटपुट आएगी देन ये वाला काम करेगा। तो मतलब हर किसी में जो आपको आउटपुट मिलने में जो डिले मिल रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, पावर प्रोपोगेशन डिले कहलाएगा। ठीक है, अब देखो नॉइज मार्जिन। It is a maximum noise voltage added to an input signal of a digital circuit that does not cause an undesirable change in the circuit output. It expressed in volt. इसको हम noise margin की इसमें करते हैं वोल्ट के अंदर। एक मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज होती है जो ऐड की जाती है आपके इनपुट सिग्नल में। ठीक है, तो डिजिटल सर्किट जो है वो कॉज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द सर्किट आउटपुट। ओके, अब देखो ये है आपका पूरा भी लॉजिक फैमिली जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, समटाइम क्वेश्चन आता है। देखो अब देखो लॉजिक फैमिली को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज बाईपोलर एंड यूनिपोलर। ठीक है, अब बाईपोलर को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर आपका आरटीएल आ जाएगा, डीटीएल आ जाएगा, डीसीटीएल आ जाएगा, आईआईएल आ जाएगा, टीटीएल आ जाएगा, एचटीएल आ जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड में आपका शॉर्ट की टीटीएल और ईसीएल आ जाएगा, और जो आपका यूनिपोलर है वहाँ पर आपकी मॉस फैमिली आ जाएगी पूरी, दैट इज पी मॉस, एन मॉस और सी मॉस। ठीक है, देखो वैसे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा फैमिली के ऊपर से क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो या तो इनकी फुल फॉर्म आ सकती है, या फिर ये पूछेगा कि किसके अंदर जो है पावर डेसिपेशन सबसे ज़्यादा है, किसके अंदर फैन इन सबसे ज़्यादा है, किसके अंदर जो है लोएस्ट मार्जिन कहाँ पर कम होता है, कहाँ पर हाई होगा, यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनकी फुल फॉर्म देख लो। आरटीएल आपका क्या होता है, रजिस्टर्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। आरटीएल की फुल फॉर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। डीसीटीएल की फुल फॉर्म क्या होगी, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्या कहलाता है, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। आईआईएल होता है इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। डीटीएल होता है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। एचटीएल होता है हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। टीटीएल होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। ईसीएल होता है एमिटर कपल लॉजिक। पी मॉस होता है आपका पी चैनल मॉसफेट, और एन मॉस होता है एन चैनल। ठीक है, और मॉस आपका कहलाता है, मॉस फैमिली में ही बोलेंगे हम इसको पूरा का पूरा, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, और सी मॉस होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड
सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये मोस फैमिली है आपकी पूरी, पी मोस, एन मोस और सी मोस, ठीक है। तो पी मोस आपका पी चैनल, एन मोस आपका एन चैनल और सी मोस जो होता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ फुल फॉर्म जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाएंगी, तो इनको बस थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेना। अब थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं कि आरटीएल क्या होता है, टीटीएल क्या होता है, ठीक है। तो आरटीएल होता है रजिस्टर्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये सारे आपके क्या हैं, बाइपोलर हैं, ठीक है। बाइपोलर में सैचुरेटेड के अंदर आते हैं। तो आरटीएल एक रजिस्टर्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है जिन कॉमन यूज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ आईसी। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज लॉजिक दिस एंड लॉजिक इतने वोल्ट तक रहता है। उसके बाद फीचर्स क्या है, फर्स्ट लॉजिक फैमिली है, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होगी भाई, लो स्पीड है, पावर डेसिपेशन ज़्यादा होता है, फैन आउट कम होता है, पुअर नॉइज इम्यूनिटी है, ऑपरेटिंग स्पीड है, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या आ जाएंगी, डिसएडवांटेज के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। लो स्पीड, हाई पावर डेसिपेशन, लो फैन आउट, पुअर नॉइज इम्यूनिटी, ऑपरेटिंग स्पीड, ठीक है। उसके बाद देखो डीसीटीएल होता है आपका डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें आप क्या करवाते हो, डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर में बेस रजिस्टर ऑफ आरटीएल आर रिमूव्ड। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, सिंपल होता है आरटीएल से, ठीक है। रजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या होता है, सिंपल होता है, इजी टू फैब्रिकेट होता है, फीवर कंपोनेंट हैज़ इकोनॉमिकल। डिसएडवांटेज क्या हो गया, अगेन स्मॉल लॉजिक स्विंग, पुअर नॉइज मार्जिन, जो नॉइज मार्जिन है उसको भी क्या है, पुअर है, करंट होगी, ठीक है। उसके बाद देखो डीटीएल होता है आपका डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, यूज डायोड एंड ट्रांजिस्टर, इनपुट इज फेड थ्रू डायोड्स फॉलोड बाय ट्रांजिस्टर एट द आउटपुट साइड, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे, फर्स्ट सर्किट है, कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन इनटू आईसी, वेरी स्मॉल इन साइज में बहुत छोटा होता है, एंड हाई रिलायबिलिटी एट ए वेरी लो प्राइस। ग्रेटर फैन आउट यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी तक हम इस डिसएडवांटेज में ही देखते आ रहे थे। और यहाँ पर नॉइज मार्जिन भी आपका क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है, किसके अंदर भाई, आपका डीटीएल यानी डायोड रजिस्टर ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या होगी, नो लो एंड कांस्टेंट आउटपुट इम्पीडेंस इन बोथ स्टेट, ठीक है। मतलब लो जो है वो कम होगा और जो आपका जो आउटपुट है इम्पीडेंस वो दोनों स्टेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो टीटीएल कहलाता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये यूज़ किया जाता है ऑल ट्रांजिस्टर दैट पोल आउटपुट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फंक्शन ऑफ डायोड इन डीटीएल इज परफॉर्म्ड बाई मल्टी एमिटर ट्रांजिस्टर एट इनपुट, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे, फास्ट स्विचिंग टाइम, लार्ज फैन आउट, रिड्यूस सिलिकॉन चिप एरिया, इजी टू इंटरफेस विद अदर लॉजिक फैमिलीज। और डिसएडवांटेज क्या होंगे भाई, लार्ज करंट स्पाइक व्हेन स्विचिंग फ्रॉम लो टू हाई, और जो नॉइस मार्जिन की जो इम्यूनिटी है वो क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो नॉइज़ की जो इम्यूनिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि सी मॉस में जो है फैन आउट कितना होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ होगा, ईसीएल क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, अदरवाइज नहीं भी आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है। अब देखो IIL क्या होता है, फुल फॉर्म देख लो, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक होता है। Merged transistor logic MTL, both PNP and NPN transistor are used. Design around multi collector inverting ट्रांजिस्टर। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, हाई कंपोनेंट होता है, डेंसिटी, लेस पावर डेसिपेशन होगा। तो लेस पावर डेसिपेशन कहाँ पर होता है आपका, इसके अंदर, ठीक है। लो मेटल इंटरकनेक्शन होता है, यूज्ड इन MSI एंड LSI डिज़ाइन, ठीक है। तो ये MSI और LSI आपने अभी देखा था ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और MSI अभी हमने देखा था कि क्या होता है, कितने गेट्स यूज़ करते हैं हम सिंगल चिप के अंदर, तो वही है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा, पुअर नॉइज इम्यूनिटी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो ECL आपका क्या होता है, एमीटर कपल्ड लॉजिक होता है, जो कि नॉन सैचुरेटेड लॉजिक या फिर करंट मोड लॉजिक होता है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लीमेंट आउटपुट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ इन्वर्टर। तो यहाँ पर इसके फीचर्स देखो भाई, बहुत फास्टेस्ट जो अगर लॉजिक फैमिली की बात की जाए तो वो आपकी यही है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा आपकी फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली कौन सी है, ECL, ठीक है, एमीटर कपल्ड लॉजिक, यूज्ड इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। ये जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाती है। नो नॉइज स्पाइक्स, ठीक है, और लार्ज फैन आउट, यहाँ पर फैन आउट जो है वो आपका क्या होता है, लार्ज होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर लार्ज सिलिकॉन एरिया, हाई पावर डेसिपेशन। तो क्वेश्चन आ जाए हाई पावर डेसिपेशन कहाँ पर होगा, तो इसी के अंदर इनकन्वीनियंट वोल्टेज लेवल, लो नॉइज मार्जिन, यहाँ पर नॉइज मार्जिन भी कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोस फैमिली की, और मोस फैमिली आपकी कैसी होती है, यूनिपोलर, ठीक है।
तो मॉस आपका क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक होता है, जो कि यूज़ किया जाता है पी मॉस, एन मॉस और बोथ विद हाई पैकेजिंग डेंसिटी। इजी टू डिज़ाइन एंड फैब्रिकेट होता है, लेस पावर ड्रॉ ड्यू टू गेट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, फीचर्स क्या होंगे, अगेन लो पावर डेसिपेशन होगा, शॉर्टेस्ट राइज एंड फॉल टाइम्स, फैन आउट जो है यहाँ पर भी क्या होता है, लार्ज होता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो लार्ज प्रोपोगेशन ड्यू टू हाई आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो अब जो है एक ये जो टेबल है इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टेबल देख लेना और स्टार्टिंग में बस टेबल ही देख लेना, बाकी आपको इसमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पैरामीटर्स जो होते हैं देखो, RTL, IIL, DTL, HTL, DTL, ECL, मॉस और CMOS, ये सब हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले बेसिक गेट देखो कौन कौन से के अंदर, किस किस के अंदर कौन कौन सा गेट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो RTL के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं नॉर का, IIL के अंदर हम यूज़ करते हैं नॉर गेट का, DTL के अंदर NAND गेट का, HTL के अंदर NAND गेट का, TTL के अंदर NAND गेट का और ECL के अंदर और नॉर गेट का, मॉस के अंदर NAND और NAND गेट का और CMOS के अंदर नॉर और NAND गेट का। तो ये यूज़ किए जाते हैं आपके गेट। ठीक है, अगर फ़ैन आउट की बात करें तो आपका जो है RTL में जो फ़ैन आउट होता है वो 5 होता है, और IIL में जो आपका फ़ैन आउट होगा वो करंट के ऊपर बेस होगा। किसके ऊपर बेस होगा, करंट के ऊपर। ठीक है, DTL में जो आपका फ़ैन आउट होता है वो 8 होता है, HTL में जो आपका फ़ैन आउट होगा वो 10 होगा। उसके बाद TTL आता है 10 से 20, ECL जो होता है वो 25 और मॉस में होता है 20 और CMOS की बात करें तो 20 से 50। तो फ़ैन आउट अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो वो आपका देखो ECL के अंदर भी है और CMOS के अंदर भी। CMOS में डिपेंड करता है, लेकिन जो है ECL के अंदर फिक्स है 25। ये जो है CMOS में वेरी कर सकते हैं 20 से 50। ठीक है, तो अगर फ़ैन आउट की बात हो तो आप जो है ECL और CMOS में से ही देखेंगे, अदरवाइज ऑप्शन हो तो उसी के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, अब देखो पावर डेसिपेशन यहाँ पर ही बता रखा है भी किसके अंदर लो होगा किसके अंदर कम होगा। अगर क्वेश्चन आए तो वैसे ही जो है आपको एक अलग से टेबल बना लो और यही लिख लो कि फैन आउट पावर डेसिपेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। ठीक है, तो एक टेबल ये बना लो कहाँ पे लो है कहाँ पे हाई है। पावर डेसिपेशन यहाँ पर 12, यहाँ पे 6 से 70। ठीक है, यहाँ पे 8 से 11, यहाँ पे 55। ठीक है, तो 55 देखो किसके अंदर है, HCl के अंदर। ठीक है, किसके अंदर है, HCl के अंदर। तो ये पावर डेसिपेशन है आपका भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है TTL और ECL में जो आपका पावर डेसिपेशन है वो बहुत ही कम है, मतलब देखो बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। और सबसे ज़्यादा ECL में आपका कितना है 40 to 55। ठीक है, कितना है 40 to 55। और अगर हम CMOS की बात करें तो CMOS में आपका पावर डेसिपेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो लिस्ट अगर पावर डेसिपेशन की बात करें तो कहाँ पर होता है आपका CMOS में। नॉइज़ इम्यूनिटी नॉमिनल होती है, यहाँ पर पुअर, यहाँ पे गुड, यहाँ पर एक्सीलेंट, यहाँ पर वेरी गुड, और आपका जो ECL है यहाँ पर आपकी पुअर होगी। ठीक है, और अगर हम CMOS की बात करें तो यहाँ पर वेरी गुड होती है। तो ज़्यादातर जो कंपैरिजन आपका यहाँ पर रहता है वो ECL और CMOS के बीच में ही रहता है। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले की बात करें तो यहाँ पर 12 नैनो सेकेंड, यहाँ पर 25 से 30, यहाँ पर 30, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 से 2। तो सबसे ज़्यादा प्रोपोगेशन डिले कहाँ पर कम होता है भाई, आपका ECL के अंदर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रोपोगेशन डिले होता है वो आपका CMOS में होता है। ठीक है, तो ये हाई और लो की टेबल बना लेना भाई एक बार। ठीक है, उसके बाद है क्लॉक रेट, यहाँ पर 1 मेगाहर्ट्ज़, यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे 72, यहाँ पे 4 मेगाहर्ट्ज़, 35 प्लस 60। यहाँ पर तो इस जो ECL के अंदर है वो क्लॉक रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर 10 है। उसके बाद स्पीड यहाँ पर 144, यहाँ पर लेस देन 1, यहाँ पर 300, यहाँ पर नथिंग, यहाँ पर 100, 100, 60 और 70। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भाई, यहाँ पर 300। ठीक है, तो ये जो है ये टेबल, बस ये टेबल याद कर लेना भाई, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी फुल फॉर्म देख लेना, फैन इन फैन आउट, जिसकी करैक्टरिस्टिक्स थी वो हमने देख ही ली है। तो आई होप आपको जो लॉजिक फैमिली है वो अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का पता चल गया होगा, LSI, VLSI, ULSI, यहाँ पर जो है कितने कितने आप गेट्स का यूज़ करते हो सिंगल चिप के ऊपर, ये भी समझ में आ गया होगा। फुल फॉर्म भी समझ में आ गई होगी, किस तरीके से इसको जो है क्लासीफाई किया गया है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।